बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको। हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया अपने। विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। चार्ज की बहस ही नहीं हो रही है सब, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेज रहे हैं। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है सब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। और साहब हम रोड पे दो आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? ये तो अदालत बताएगी ना। हाँ सर, ये 3 प्रकरण है साहब। एक में 2 में तो नाम ही गलत है साहब, वो हमारे ऊपर नहीं है। और ये तीनों प्रकरण फर्जी मैनेज कर बनाए गए हैं, बाहुबल और धनबल के आधार पे साहब। हमारे पिताजी की डेथ के बाद में सब मतलब ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बनाए गए हैं, सिविल नेचर के है जो क्रिमिनल बनाए गए हैं। असंज्ञेय को साहब संज्ञेय बना करके प्रस्तुत किए गए देश की भावना से, बदले की भावना से साहब। और उसकी शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायतें भी की, लेकिन किसी भी पटल पर हमको कोई राहत नहीं मिल पाई। हम माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मुश्किल से उपस्थित हो पाए हैं। आर्थिक रूप से काफी निर्धन और बीमार भी हैं सब, बीमार प्राय रहता हूँ मैं। और बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और सब अभी सुप्रीम कोर्ट के इस माननीय न्यायाधीश ने एक कहा भी है कि महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। और सब अगर किसी भी तरह से कोर्ट से गलत तथ्य पे कोई आधार दे करके कोई आदेश लिया गया है, तो वो एक तरह से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। सब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको इतनी ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साहब इस न्याय हमें मिले, और सब प्रकरण यहाँ हाईकोर्ट में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो, निस्तरी या रद्द नहीं हो, जब तक हमें स्थायी स्टे पारित करने की कृपा करें, ताकि हम सब केस के बारे में तो कुछ बता दो मेरे को। केस के बारे में आपने तो स्पीच पूरी दे दी। केस में साहब ऐसा है कि ये सिविल नेचर के केस में छोटी धाराओं के अंदर बनाए गए हैं, और पुलिस ने हमसे किसी तरह की कोई जांच नहीं की। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं बताओ। धाराएं साहब एक में 294, 323, 34, 506, 509, मतलब 3 केस में सब अलग अलग धाराएं हैं। पहला केस कौन सा? 1402 में सब 323, 294, 1402 नंबर, 506 एक नंबर। और ये आप कौन सा केस बहस कर रहे हैं? पहले 1402/16 सर, एक केस है? 3 केस है। 3 केस 3 केस है, 3 के लिए आए सर। कौन से नंबर पे है 3? 3 केस कौन से नंबर पे बताओ? ये सब FIR पेज नंबर 9, 10, 11, 12 3 FIR है। 3 FIR की क्वेश्चन एक ही में डाल दिया आपने? जी सर। सर मेरे को थोड़ा सुनाई कम आता है, इसलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। एक ही में डाल देंगे तीनों केस। हाँ, तीनों सब एक ही केस में हमने इसलिए डाल दिए ताकि हम बार बार आने में या मतलब परेशान नहीं हो, और कोर्ट का समय भी जाया नहीं जाए, और कोर्ट को ये मालूम पड़े कि प्रकरणों में हर जगह किस तरह से मैनेज हो रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट को ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तीनों प्रकरणों में किस तरह की गलतियां हो रही है। बार बार हमें फाइलें तलब करने की निवेदन है, ताकि कोर्ट को ये जानकारी में आए कि कितनी भयंकर गलतियां प्रकरणों में के अंदर है। पहली FIR कौन सी है? पहली FIR बताओ कौन सी? पहली FIR साहब पेज नंबर 9। पढ़े इसको, पढ़ के बताओ। FIR में सब ये लिखा है कि मैं ICICI बैंक के ऊपर रहता हूँ, अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यहाँ यार्न का काम करता हूँ। आज शाम करीब 9:30 बजे छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिम्मी के साथ घर में आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे, जिसे मना किया तो मेरा छोटा भाई जम्बू पाटनी व उसकी पत्नी सिम्मी पाटनी मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो जम्बू पाटनी ने मुझको से मारा, जिससे मेरे बाएं हाथ पर चोट आई है। मेरे छोटे भाई की पत्नी सिम्मी ने लड़के पीयूष को मुक्कों से मारा, जिसे उसे बाएं हाथ में की कलाई पर चोट आई, एवं हमारे घर के गार्ड महेंद्र को मेरे भाई जम्बू ने हाथ मुक्कों से मारा, जिसे महेंद्र को छाती पर चोट आई है। झगड़ा जगदीश एवं भास्कर महाजन ने देखा,
बीच बचाव किया। फिर दोनों पति पत्नी जाते जाते बोल रहे थे आइंदा हमारे मकान में रहने से मना किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे, रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़ा हुआ है ये उसके कहने से उसके घर में हुआ है। सर पूछो ये जो वाक्य हुआ उसके कहने से उसके सुनता घर है पे नहीं, हुआ आपको क्या बहस कर रहे हैं? घर के रोड पे हुआ था और रोड पे कहाँ? हमको सब घर से बाहर निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प ली मैं और किसी सब जो ऐसी बैंक के पूछ ऊपर रहे खड़ा रोड पे हूँ, कहाँ हुआ? मैं स्वयं रोड पे सब करता हूँ। शनि मंदिर के सामने एसपी खुशबू साहब ने देखा है। All this occurrence took place in the house. in the house. Where is public view? How these two persons have seen? Your Whether Lordship, these two persons were present, already present in the house of this Your Lordship, brother? first FIR lodged in the year 2016, 8 years ago, Huh. which they are reading. 8 years ago FIR, now they are coming before you. What is the stage of this सर FIR? इसमें They have, they should disclose it. Second FIR of 2017. कोई तफ्तीश ही 8 साल चली हो तो आप बताएंगे ना इसकी स्टेज तो क्या है? हम वेरीफाई कर लेते हैं तीनों FIR की स्टेज क्या है, क्योंकि How public view is attracted? This occurrence which took place in the house of elder brother, according Lord. to the allegations in the Your- FIR, Your Lord, they went to the house of the brother, Your Lordship. where this alleged MLR prepared of the injuries on the person of the brother. कोई MLR वगैरह घटी क्या? हाँ चोटों की? सर फर्स्ट एफआईआर इसमें मेरी थी तो उसमें बरी कर दिया उनको। मैडम आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं, जो कह रहा है कि मेरे को चोट लगी है? हाँ, पर उसका मेडिकल सर मुआयना फर्स्ट हुआ। एफआईआर हमारी है। मेडिकल मुआयने हो गया एमएलसी हुई हाँ एमएलसी हुई। उसके एमएलसी हाँ, हुई थी? हमारी एमएलसी हुई। उनकी 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 साहब वो आपका फाइल ही में हमको वहाँ पढ़ नहीं रही है, हमारे को समझ नहीं आए। आज तक हम उस केस में हमारी ने जो की उसमें हम चले ही आपको नहीं। लीगल एड से वकील करा दें? नहीं सर, हमने जो एफआईआर दर्ज की उसमें तो लीगल एड से वकील का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सर, आप अभियोजन लड़ेगा। आप समझाओ तो मेरे को केस को। Lord, may, केस को समझाओ सर। Lord, may I help? Because I have seen them and I have helped in the last 42 for questioning one FIR, and their position is very. very precarious, but legal aid तो ले लें फिर। Legal aid ले लें। It can be done for in short, my lord. This 3 FIR, they have. I have told them that it is required separate 42, but they have filed it. So my lord, it may be done that in all the cases the issue warrant has been issued because they are demanding court you submit the zamanat or they are unable to do that. So they will बोले कि What is the तीन status? क्वेश्चन में सर इनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं तो Arrest warrants? अरेस्ट वारंट से सर, क्योंकि पहले- न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से और इन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे पाएंगे, नहीं, हमारे पास नहीं, पैसा नहीं है और हम एक- कुचल का दे सकते हैं। फिर न्यायालय के उन्होंने सर नहीं माना और न्यायालय उनको बोलती है तीनों को बार बार आप उपस्थित होइए, तो वहां जाते हैं सर तो 2 बार अरेस्ट करके जेल भेज दिया इनको न्यायालय ने। सर- उसके खिलाफ इन्होंने विजिलेंस भी कंप्लेंट की थी यहाँ पे हाईकोर्ट। तो मेरा निवेदन ये है कि इन 3 केसेस में अरेस्ट वारंट का आप स्टे कर दें, इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट साथ सर अप टू नेक्स्ट डेट दे विल फाइल समथिंग। अरेस्ट वारंट स्टे करते हैं, दे विल अपीयर देयर, इतना परमिशन करते हैं ऑन द सेट डेट ऑन दे विल अपीयर देयर ऑन एनी ये तो फर्स्ट एफआईआर होगी, मेरे को सेटिस्फाई तो कराओ एफआईआर में। एफआईआर सर इनका ये है, शॉर्ट में इनका ये है कि जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं का घर है। पिताजी के मरने के चलो बाद- जो एलिगेशन है वो ब्रदर ये कह रहा है कि ये मेरे घर में आए, नहीं सर वो इन्हीं का वहीं रहते वो है वो तो अलग चीज है, करेक्ट। लेकिन अकरेंस टुक प्लेस इन द हाउस, हाँ। it was not in public view in order to attract। आप देखेंगे तीनों एफआईआर ऐसी हैं सर कि वो घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने फिर उनके ऊपर ये 2 आदमी कहाँ पर थे? ये जगदीश और ये सर, ये- जगदीश और भास्कर ये ये- कहाँ खड़े थे? ये घर के अंदर काम घर के- हमारे स्टाफ के हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं सर, ये ऑफिस में काम करते हैं हमारे। जब द पर्सन सर वहीं रहते थे हम। द ब्रदर हैज टेकन द होल प्रॉपर्टी सर और बिजनेस भी बाहर कर दिया है, तो वो अब ये इनकी स्थिति ये है कि मतलब यहाँ भी रह के यहाँ सब यहाँ पैसे मांगते हैं और अपनी इस तरह से यहाँ आपके पास आते हैं। तो ये सीजे साहब ने उनको बोला कि मेंशन में दिया कि आपसे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी सुन लें क्योंकि वो तो प्रॉपर पिटीशन तो फाइल हो। तो उसमें ठीक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी करते हैं सर टेम्परेरी नहीं, What is the status of this FIR which was lodged in 2016? ट्रायल चल रही तीनों की सर और इनका ये एब्सेंट है वहाँ क्योंकि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इनके खिलाफ वारंट निकले। Charges framed? चार्जेस फ्रेम एट द स्टेज ऑफ एविडेंस मतलब चल रहा है सर तीनों में सर। 16 का 17 का 18 का है, तो तीनों में ये पोजीशन है। ज्यादा कुछ है तो रिपोर्ट कॉल कर ले सर इनसे बोल के स्टेट से कि इन तीनों पोजीशन में क्या पोजीशन है, क्योंकि इनकी हालत ये है कि वहाँ जा भी नहीं पाते, इनको भी पुलिस उठा लेती है वहाँ, तो उठा के बंद कर दिया अभी तो 5-7 सर दिन अभी में 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको, हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया अभी। मैडम आपकी बहस सुनेंगे लेकिन कानून के परिधि के अंदर सुनेंगे, पैरामीटर होना चाहिए कानून का। सर ये कोई वैसे थोड़ी बहस होएगी कि ये कर दो ये कर दो। आप केस को मेरिट पे भी सुनेंगे क्या है आपका।
ये 2016 का केस है, एविडेंस स्टेज पे केस पहुंच गया, आपने जमानत अब तक कराई नहीं है, आपके वारंट सर, निकले हुए हैं। कितनी बार जवाब नहीं, वारंट सर। कितनी बार हो गई सर बार बार वारंट कर रहे को हो, अपराधी बना दिया बार बार वारंट कर रहे हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो नहीं सकते? साहब, हम जा रहे हैं, बीमार है, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो साहब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट बाई हाजिरी डाक माफी किसी के मंजूर साथ होगी भेजेंगे। जब तो आपको वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे सर, किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं वो देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को फिर। प्रॉब्लम है, सर हम लिख के दे रहे हैं नॉन लिख के दे रहे हैं साहब। सर, लिख पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है कि नहीं है। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, नहीं उसको सर, ऑर्डर नहीं होगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब। ऑर्डर ही नहीं कर रहे ना साहब, वो तो सुनवाई नहीं कर रहे ना सर, वहाँ। वो ऐसे बोलते कि आप जो लिख लिख के दे रहे हो हम सब उसको इतनी कुछ फाइल नहीं होगी, बल्कि सब चार्ज लगाया था जब हमने लिखित में चार्ज दिया है, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन अपीयरेंस बाहर निकल रहे हैं तीनों केस। चार्ज की बहस ही नहीं हो रही है सब, और इनको और उसके बाद लेकिन चार्ज लगा रहे हैं, चार्ज लगाने के लिए जेल भेज रहे हैं। Your Lordship. अभी भी हमको जेल भेजा है साहब, हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है। अब सब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट करो सर, हम सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था, गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब, मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैंने जुड़ा है। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, कुशवा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है एफआईआर, तो वो भी अटैच, वो भी विलम्ब से। उसकी ऑर्डर भी अटैच। और साहब हम रोड पे दो आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे। ये तो अदालत बताएगी ना। जिस सर हम दो जने हैं, हम वो दो ही 10 जने हैं जने हैं और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे गोकुलदास पति हॉस्पिटल में पत्नी के इनका अलावा ऑपरेशन कोई हुआ। नहीं है और कोई सपोर्टर भी नहीं है साहब। They don't have child, sir. So it may be done that they will bring the documents, order sheet of all the case from the next date. Up to next date, the warrant may be stayed. It cannot be stayed because there is no prayer in this petition to stay the arrest warrant. कुछ भी कर रहे हैं आप वकीलों के, नहीं मतलब it for it to do an which is not pleaded cannot be given. No prayer, nothing, no documents with regard to warrant. they will submit the तो सर complete हम report. कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट आप- के अंदर हमारे साथ में सर हमको मतलब वहां रहते रहते तो पुलिस हमको बुलाती नहीं है, ऐसे फरार था अरे साहब कोर्ट हमको फरार बता रही है, अरे कोर्ट बताएंगे फरार बता रही है, जबकि हम दूसरे केस में प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्होंने उनको बरी कर दिया, मतलब सर, वो ये उनकी पास केस में तो बरी कर रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं। किस एक आदेश इसमें लगाया है साहब 573 थोड़ा- 16 का, एक मिनट। उसकी फाइल भी तलब कीजिए, उसमें हमको फरार बता रहे सर, हैं। ये- और ये जज साहब लिख रहे हैं कि उसके अंदर गाली देना तो आम बात है, सर तीनों केस की ऑर्डर शीट लगी है। लिखा हुआ है साहब इसमें। और हमारा दिमाग खराब है साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है साहब, कौन से तीन नंबर केस है तो ये तीनों पेज नंबर 15 से 24 तक साहब ऑर्डर लगा हुआ 573/16 का। आपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? वकील साहब पे विश्वास नहीं बोल रहे। नहीं वकील साहब पे विश्वास है साहब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। वो पूछ पागल होने वाला हिसाब है। विश्वास है क्या सर, ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वकील साहब, और सर पूछे कि वकील साहब पे भरोसा है ना। हाँ है ना, बरका है ना। तो वकील साहब इधर आ जाओ और आर्ग्यू करो इस केस को। Please see the page number 9, 11, 12 continuation में see FIR. पेज नंबर Page number 9. come to the FIR first. Yes, ma'am. These two persons were found standing where, in the house or somewhere else? These persons जगदीश and भास्कर ने देखा है, कहाँ पर देखा है? घर में थे? वो लिख रहे हैं कि मेरे घर आए. So नो, मेरे घर तो ये आए, हाँ, वो ये कह रहे हैं ये आए। accused. क्या ये जगदीश और भास्कर पहले ही घर में मौजूद थे? ये तो लिखा नहीं कहीं भी। और भास्कर कौन है? नौकर है हमारे घर में, स्टाफ वो इनके फैमिली का स्टाफ है सर, तो उनकी हेल्प उन्होंने मैं जो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, 394 जब अट्रैक्ट होती है, यदि पब्लिक व्यू में अनचेक्सिस हों, फर्स्ट ये अकरेंस है घर का। पब्लिक व्यू में जब माना जाएगा यदि जगदीश और भास्कर नॉट पब्लिक की प्रेजेंस घर में हो। दे वर नॉट इन पब्लिक माय लॉर्ड. It घर is- के ये सामने लड़ाई हो मेंशन रही नहीं किया कि ये पहले से ही मौजूद थे। नहीं, घर के सामने लड़ाई हो रही थी, ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो घुसने नहीं दे रहे थे. नहीं, घर के सामने नहीं, घर के अंदर हुई है ये। मतलब घर मतलब जैसे घर पे घुसने की कोशिश कर रहे आप एलिगेशंस को ऐसे मत इंटरप्रेट करो, जो लिखा है वो बताओ। थे. ये आप लिखा क्या है? हाँ ये घर के नहीं, मतलब रोड पे हुई है, ये रोड पे हुई थी, इन्होंने आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हो, रोड पे हुई है। जी सर। ये तो आपके खिलाफ जाएगी बात, जो रोड पे हुई है तो।
आपने बटन दबा दिया आपने तो जो आप उसका कंटेंट देखिए सर, पहली पैराग्राफ कि 9:30 बजे मेरा छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिमी के साथ मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए, यस, घर में आए ना अंदर। मेरे घर आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे। हाँ तो घर के अंदर ही जिद है ये। करेक्ट। काकरेज बाहर कैसे हो गया? नहीं, बाहर नहीं है ये, जो काकरेज घर के अंदर है। मतलब घर के अंदर के मतलब तो दरवाजा दरवाजा हो रही है। स्टेप नंबर 2, दिस occurrence was seen by whom? जगदीश एंड भास्कर। भास्कर। ये एलिगेशन लगाया कि जगदीश और भास्कर पहले से मौजूद थे घर में, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो पब्लिक व्यू कैसे हुआ? नहीं 294 कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी फिर? यस स्टेट काउंसिल, हाउ टू 294 इज अट्रैक्टेड? They themselves are making submission कि हमारे घर में वो लोग काम करते हैं, जगदीश एंड भास्कर। वो एफआईआर में तो कोई एलिगेशन नहीं है। एफआईआर में एलिगेशन नहीं है, बट मेरा कि ये इनकी स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर ली एक्यूज्ड की? रिकॉर्ड नहीं कर ली। तो आपने इम्प्रूव कैसे कर दिया केस? नहीं, प्रूफ कहाँ, अभी तो मेरा सबमिशन, नॉट प्रूव, इम्प्रूव। योर लॉर्डशिप, इसमें मेरा हाउ फर्स्ट 94 इज अट्रैक्टेड? मेरा फर्स्ट सबमिशन नॉट अट्रैक्टेड इफ द इंसिडेंट टेकन प्लेस इन द हाउस, हाँ but my submission is the FIR they are challenging. First is 8-year-old 2016, second is 7-year-old 2017, let us see second FIR. third one is सेम मैनर। third one is 2018. मैं मोहल्ले शाह बाजार में रहता हूँ। मेरा भाई जम्मू पाटनी, पिता सुखानंद पाटनी, मेरी भाभी सिम्मी पाटनी शिकारपुरा में रहते थे। जो हम बाहर गए थे तो हमारे मकान में ताले तोड़कर अंदर घुस रहने के लिए गए। इस बात पर आज दिन को करीब 2 बजे की बात है, मैंने भाई व भाभी को घर में रहने के लिए मना किया। इस पर दोनों ने मुझसे गाली। तो ये सेम, This is also in the house. यस What is the offense alleged? 294 माना। 294, 323, 506, 34. Any MLR? MLR conducted? Right now we are not having that case diary of all the 3 cases, your lordship. It may be called. FIR number 3. वाला देखिए कि मैं शाह बाजार शनि मंदिर के पास रहती हूँ। जम्मू पाटनी सिमी कई दिन से मेरे मकान में अपना मकान बताकर मुझे मेरे परिवार को कई दिनों से परेशान करते हैं। So I want to tell the actual position. The houses, there are 2-3 houses, madam. So one which house is allotted to them by the father before the expiry. He has control on that. मतलब he has put the key, ताला लगा दिया और बाहर कर दिया। ये उस अपने मकान में आने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक भाई को बैठा दिया है और अपन खुद दूसरे मकान में रहता है। ये दैट इज द इशू। इतना सा उस इशू पे घुसने के लिए बोलते हैं कि हमें रहने को मकान तो दे दो, पिताजी दे गए हैं। एक ही बात है सर। तो वो क्या है, उस मकान में घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें एक भाई को बैठा दिया उसने और पूरा बिजनेस, दे आर मिलियन बिजनेस। मतलब यार ने तो बहुत बड़ा काम है इनके पापा का, और बुरहानपुर में बहुत नाम था। तो ये एजुकेटेड पर्सन है, बीकॉम, और पापा के समय तक इसने बिजनेस हेल्प की। उसके बाद उसने पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया। ये 3 केस बनवा दिए। अब 3 केस से प्रॉब्लम ये होती है कि डर के मारे जाते नहीं है, कोर्ट में वारंट निकले हुए हैं। हर बार नॉन अपीयरेंस में इनके वारंट निकल जाते। कोर्ट बोलती है आप तलमा वो दीजिए, जमानतदार को मिलता नहीं है सर, कोई पैसे के लिए कोई जमा देने को तैयार नहीं है। तो आप, मेरा निवेदन ये है कि मुचलके में ये इनको फिक्स डेट दे दे, ये अपीयर, ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट कोर्ट। ट्रायल कोर्ट से हम ऑर्डर शीट मंगा लेते हैं सर। आई विल हेल्प देम। ऑर्डर शीट मंगा के तीनों की हम सबमिट कर देते हैं। व्हाट इज द पोजीशन, इट विल क्लियर माय लॉर्ड, एंड टिल टू नेक्स्ट डेट माय लॉर्ड द वारंट में बी स्टेट माय लॉर्ड 3 केसेस। And I think my lord 42 में मैं देख रहा था, it has an end power of the court, my lord. Court में pass any order, my lord. Even in then, if the 142 for 3 FIR, it may be done looking to the justice. My submission is. My objection is that the order sheets of the trial court, though they are in possession, but are not the part of the record. I have also not got the opportunity to go through with the order sheets of the trial court, which are in their possession. And so far as staying the arrest warrant is concerned, that is not the pleading in the petition. Let them file the order sheets of the trial court, your lordship. Counter case is also order fined, passed by the order. Petitioner in person. Has acquitted them. Okay. For want of legal aid, the petitioners have appeared in person with the prayer that number of FIRs have been lodged by the real brother of the petition number 1, owing to family feud and business rivalry. In all the 3 FIRs, only 3 FIRs were there. 3 FIRs. In all the 3 FIRs, offences under section 294, 323, 506, 34 have been alleged. Different police stations,
Two police stations are same and one, number one is different. In two different police stations. Full stop. In pith and substance, comma, the alleged occurrence took place in the house of the complainant as alleged. The offence under section 294 would remain debatable in the context as to whether the same took place within the public view or not. The presence of Jagdish and Bhaskar Mahajan in the FIR, the petitioners have been repeatedly subjected to issuance of non-bailable warrants, comma, owing to their inability to secure legal help as well as execution of requisite bail bonds. All the three FIRs have been annexed in one petition for want of legal aid, legal assistance. Full stop. Since the petitioners are appearing in person, comma, therefore, this court deems it appropriate to issue notice to the state Private respondents are also there. as well as the private respondents, requiring them to bring on record all the necessary documents, including the incriminating evidence collected by the police during course of investigation. Full stop. The State Council may place on record the status of the trial, if any. The status of the trial as on date. Petitioners would also be at liberty to segregate all the three FIRs by filing independent petition, keeping in view the nature of controversy as pointed out by the petitioners in person. I deem it appropriate to exercise inherent power of this court under section 482 CRPC in order to secure ends of justice till the next date of hearing, that no coercive step be taken against the petitioner till the next, no coercive step be taken against the petitioner. The interim direction shall not bestow upon any equitable consideration upon the petitioners. At the end of the case, full stop, the case shall be decided strictly on legal parameters. Urgent. Okay. My lord, meanwhile, they may appear there, it may, and so, Coercive action, no questions. जा no सकते हैं। coercive action till the next date of hearing. All right. Matter may be referred on to the legal aid also, my lord, somebody from the legal aid will handle the case. If they are ready, you are there. Yes, ma'am. I will. ये कहता है I in will. person, partially assisted by Mr. Ravindra Kumar Gupta. Ravinder Kumar Gupta. Mr. Ravinder Kumar Gupta, advocate, is requested to assist the petitioners, नहीं रिकॉर्ड का दे है दिया, दे दिया. to assist this court on the next date of hearing as well. All right, ma'am. सोचते सी नहीं